आप यूके में आए, यूके में तालीम हासिल की, स्टूडेंट वीजा था आपके पास, तालीम तो मुकम्मल हो गई मगर आपका जो PSW है वो रिफ्यूज हो गया या आपने अप्लाई ही नहीं किया, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। इसी के साथ साथ आपको इनडेफिनेट का जो वहां पर कॉन्सेप्ट है, 10-10 साल का इंतजार है, वो भी चुभता है, वो भी आपके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है, आप परेशान हैं। मगर अगर आपका PSW रिफ्यूज हो गया है या आपने PSW को अप्लाई नहीं किया, तो इसको अपने कैरियर का एहतमाम आप मत समझे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके कैरियर के ऊपर एक रोड एंड नहीं है, एक स्टॉप या एक फुल स्टॉप नहीं। यूरोप के अंदर आपके पास अभी भी बड़े शानदार मौके मौजूद हैं, खास तौर पे पुर्तगाल में और स्पेन में। मैटर ये करेगा कि आपने इन मौकों को लेना कैसे है, इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कैसे करना है। करना यह है कि आप यूके में हैं और यूके में आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो आपको नहीं मिला, मगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आपके पास आपकी BRP है। आपने पुर्तगाल का, स्पेन का या किसी भी 29 शेंजन कंट्रीज में से वीजा अप्लाई करना है और उसके बाद आपने पुर्तगाल में या स्पेन में आ जाना है। पुर्तगाल या स्पेन, इस चीज के ऊपर आप पहले से फैसला कर आए ताकि आपका वक्त जो है वो जाया ना हो। चलते हैं सबसे पहले पुर्तगाल की तरफ के पुर्तगाल में आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है बगैर वक्त जाया किए। पुर्तगाल में आपके पास जॉब सीकर की अपॉर्चुनिटी है, D2 एंटरप्रेन्योरशिप वीजा की अपॉर्चुनिटी है और मशहूर जमाना आर्टिकल 92 की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब इसमें अगर बात की जाए तो आपका जो एक जॉब सीकर वीजा है वो आपको 60 से 120 दिन देता है नौकरी को ढूंढने के लिए। अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप कंसर्न रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें और अपना रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर लें। नॉनदलेस के आप कहां से आए हैं, नेवरदलेस के आप कहां जाएंगे, बस आपके पास एक वीजा होना चाहिए जो कि शेंजन स्टेट का किसी भी कंट्री का वीजा हो, आपकी एंट्री लीगल साबित हो जाए। इसके साथ साथ आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप वीजा है D2 में एक बड़ी अच्छी खासी प्रोफाइलिंग है, आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपने जब यहां पर आना है तो आपने इन्वेस्टमेंट वो करनी भी है। आर्टिकल 92 की बात करता जाऊं तो आर्टिकल 92 मशहूर जमाना एक प्रोसीजर है आपको रेजिडेंसी लेकर देने का, जिसके अंदर आप स्टूडेंट बनते हैं, पुर्तगाल में आते हैं, किसी भी ट्रेनिंग और वोकेशनल कोर्स में आपको स्टूडेंट एनरोल किया जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप कंसर्न एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। विद इन 3 to 6 months आपके पास आपका कार्ड आ जाता है, इफ यू डोंट मीट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस और एनी काइंड ऑफ नेचुरल इवेंट्स, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अगर आपको वो नहीं होते, कोई भी ऐसे इवेंट्स को आप मीट नहीं करते जो कि एक अननेचुरल थे या अनअवॉइडेबल थे, तो आपको 3 से 6 months में कार्ड आपके पास आ जाता है। ये एक बहुत ही वसी ऑप्शन है आपके पास और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों को हमारा ऑफिस इन तीनों ऑप्शंस में असिस्ट भी कर चुका है और सक्सेसफुली इन तीनों ऑप्शन को अवेल भी करवा चुका है फ्रॉम यूके। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के अंदर आपके पास 2 मौके मौजूद है, आपका डिजिटल नोमैड वीजा या फिर आप दोबारा से पदरोन में जाएंगे। पदरोन में अगर आप जाते हैं तो आपके 2 साल जो है जिंदगी के वो स्पेन को आपको देने हैं। स्पेन में आपने पदरोन को रजिस्टर करना है। पदरोन मींस कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, उनको उनकी जुबान में स्पेनिश में पदरोन कहते हैं। आपको 2 साल वो बरकरार रखना है और 2 साल के बाद या तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट उनको दिखाएंगे कि आपके पास नौकरी है और आप रह रहे हैं, आप माहौल में रच बस गए हैं, या फिर आपके पास 10,000 यूरोज जो है वो होने चाहिए फंड्स के तौर पे, प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस। 7,000 समथिंग यूरोज है, मगर तब तक के लिए जब तक 2 साल आगे गुजरेंगे वो 10,000 तक पहुंच चुका होगा। दूसरा है डिजिटल नोमैड वीजा। डिजिटल नोमैड में ऐसा है कि आप कोई ऐसे फ्रीलांसर हो, आपकी नौकरी कोई ऐसी हो जो रिमोट हो और आपको वहां से 3,000 यूरोज पर मंथ सैलरी आती हो, तो फिर आप डिजिटल नोमैड वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाल स्पेन में आके तो अपना जो है वो 3 साल का कार्ड ले सकते हैं। कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो यूके में स्टूडेंट वीजा पर थे, स्टडी पूरी हो चुकी, PSW नहीं मिला या PSW लेना नहीं चाहते या 10 साल का जो इंडेफिनिट पीरियड है उसको गुजारना नहीं चाहते, तो यूरोप में सबसे बेहतरीन ऑप्शन, अगर मैं इसको
पॉइंट वाइज करूं या अगर इनको पोजीशंस दूं, तो नंबर फर्स्ट पे आपका आर्टिकल 92 पुर्तगाल का है। नंबर 2 पे आपका स्पेन का पदरोन है, क्योंकि कुछ लोग 2 साल इंतजार कर लेते हैं। नंबर 3 पे आपका जो है वो जॉब सीकर वीजा है पुर्तगाल का। और नंबर 4 पे आपका डिजिटल नोमैड वीजा है, एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट। मोस्टली स्टूडेंट्स इतने अमीर नहीं होते कि वो D2 ले लें। मोस्टली स्टूडेंट्स को 3,000 यूरो पर मंथ सैलरी भी नहीं मिलती कि वो डिजिटल नोमैड वीजा स्पेन का ले लें। तो उनके पास या तो स्टडी वीजा उनके पास या तो स्टूडेंट वीजा जो है वो पुर्तगाल का चाहिए। स्टूडेंट वीजा नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि आपको विजिट वीजा है, विजिट वीजा आपको लेना है, पुर्तगाल में आना है और उसको स्टूडेंट में कन्वर्ट करके रेजिडेंसी लेनी है। यही सबसे बड़ी ऑप्शन आपके पास मौजूद है और आपके पास एक आसानी अवेलेबल है। बाकी बहरहाल इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि यूके में बैठे हुए और दीगर ममालिक में बैठे हुए जो लोग हैं उनको आसानी से रेजिडेंसी तक पहुंचा सके और उनकी मदद कर सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।